दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस साल का आखिरी वीडियो और हम लोग 1 तारीख को हिमांशु की वीडियो के साथ नए साल का आगाज़ करेंगे और हम लोग ठीक ठाक हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और इस बीच कुछ ख़ास बातें हैं जो आप लोगों को बतानी ज़रूरी थी, तो इसलिए हम एक वीडियो बना के आप लोगों को भेज रहे हैं। आप लोग देखिएगा और इसको शेयर करिएगा। सबसे पहले 12460 वाली जो भर्ती है, इस भर्ती में हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और वो जो कथित रूप से जो याचिका जीवी गैंग है इस 69,000 शिक्षक भर्ती में, और वे हमारे विपक्ष में भी लड़ रहे हैं, कहीं बीएड को बाहर करने के लिए लड़ते हैं। वो याचिका जीवी गैंग ये बता रहा है कि जो जनरल अभ्यर्थी है 69,000 वाले जो जनरल लड़ाके हैं, वो 12460 भर्ती में जनरल वालों को फोर्स कर रहे हैं कि तुम लोग जो सरकार का टेट का काउंटर एफिडेविट आया है उस काउंटर एफिडेविट के हिसाब से आगे बढ़ो और 12460 भर्ती में ओवरलैपिंग को रोक दो। तो मैं उन सबकी बातों को सिरे से खारिज करता हूं और इस बात को सबको मैं बताता हूं, पूरे प्रदेश को। देखिए, 12460 भर्ती में पहली बात जो सरकार ने काउंटर एफिडेविट हमें दिया है, हमारी याचिकाओं पे दिया, जो हमारी लीडिंग याचिकाएं हैं, नितेश सिंह, आशीष बर्नवाल, ज्योति सिंह की याचिकाओं पे दिया है, तो वो काउंटर एफिडेविट सरकार ने अभी रिसेंटली दिया है। तो ये 12460 की भर्ती पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई 12460 की भर्ती पर ये काउंटर ले जाके वहां पे लगाएगा तो वो काउंटर वहां पे बिल्कुल मान्य नहीं होगा और इस जगह पे वो लोग हार जाएंगे। ये जो भर्ती का ओवरलैपिंग का टेट का जो प्रदीप कुमार का आर्डर था, उसके बाद 12460 की भर्ती के आने के बाद का आर्डर है, जो आज सेटल लॉ बन चुका है। यूपीएससी ने इसको मान लिया। बहुत सारी भर्तियों में ओवरलैपिंग रुक रही है। तो अगर कोई ये बोलता है कि इसको जाने से हमें कोर्ट में नौकरी मिल जाएगी, ओवरलैपिंग 12460 में नहीं रुकेगी, ओवरलैपिंग कंटिन्यू रहेगी 12460 भर्ती में। हाँ, एक चीज है कि 12460 की जो भर्ती है और जो काउंसलिंग शेड्यूल जारी है, उसका काउंसलिंग हो रही है जनपदों में, तो जो रिक्त पद है यानी कि जो एनआईसी से सूची मिली है जनपदों को, उसके सापेक्ष बहुत कम लोग काउंसलिंग करा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में हो चुके हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि केवल 30% बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं। इसलिए आप लोग सारा ध्यान इसकी 12460 वाले जो लोग अचयनित हैं अभी तक, वे सारा ध्यान अपना इसके 12460 के थर्ड काउंसलिंग की तरफ लगाएं, क्योंकि 12460 में जो भर्ती जो पद रिक्त बचेंगे, सारे जनपदों का आप लोग डाटा ले लीजिए, और जो पद रिक्त बच रहे हैं उन पदों पर आप लोग थर्ड काउंसलिंग की डिमांड करिए और थर्ड काउंसलिंग श्योर है होगी। आप लोग बस लड़ते रहिए। बाकी बहुत सारे लोग हमारे अगल बगल के जनपदों में मैंने देखा, बहुत डाटा मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं उस भर्ती में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे जनपदों में मैंने देखा कि किसी जनपद में 326 सीटें अलाट हैं और शून्य जनपद वाले मैटर में, और उसमें 326 के बाद उसमें 150 या मुश्किल से 100 लोग 60 लोग ऐसे काउंसलिंग करा रहे हैं और काउंसलिंग के दूसरे दिन उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो उतनी भीड़ नहीं दिख रही है, और भीड़ इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि उसके बाद में जो दो भर्तियां आई 69,000 और 68,500, इन दोनों भर्तियों में बीटीसी के लड़के बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हो गए जो मेरिटोरियस थे। तो 12460 की भर्ती में सीधी सीधी बात है कि ओवरलैपिंग कंटिन्यू रहेगा। इस लेटर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस काउंटर एफिडेविट का उस भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने मुद्दे में। हमारा मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती, और 69,000 शिक्षक भर्ती में हम पूरी तरीके से सिंगल बेंच में हम लोगों ने एटीआरई जीता। एटीआरई पे जो भी आर्डर लिखा गया है वो एक तरीके से रामबाण आर्डर है, और उस आर्डर को जो लोग बोलते हैं कि अरे हमारा लिखा गया, तो क्या तुम्हारा लिखा गया बाहर जब तुम लोग हार गए? वो उस आर्डर को काटना किसी के बस की बात नहीं है, किसी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है,
किसी एएजी किसी के बस की बात नहीं है कि उस आर्डर को काट सके। और हम जो अब डबल बेंच में टेट पे लिखवाने जा रहे हैं ना, वो कोई कोर्ट नहीं काट पाएगी। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें। जो बोलते हैं ना कि हम ज़्यादा बोलते नहीं, हम काम करके दिखाते हैं। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि कल एक हमारे मित्र द्वारा, भाई द्वारा बोला गया कि कुछ लोग इसमें याचिकाकर्ता बन सकते हैं जनरल में। और तो देखिए, अगर कोई हाई कोर्ट का नियम है कि अगर कोई एक मैटर में याची है और अगर वो दूसरे मैटर में उसी के सेम मैटर में अगर याची बनता है, तो उसको याची रिलीफ जैसी स्थिति अगर आती है तो उसको 1% का लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो 2 बार याची बन चुका है। तो 2 बार याची बनने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है और उसका जो अभ्यर्थन होता है निरस्त हो जाता है। और चूंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी मैटर है, आप अगर 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं और वहाँ पे आप याची बने हैं, तो आप इधर से आप ओवरलैपिंग को चैलेंज करने के लिए याची नहीं बन सकते हैं। और अगर आप कॉन्ट्राडिक्टरी मैटर में याची बनेंगे तो आपकी हम याचिका खारिज करवा देंगे। वो वाली याचिका जो इसमें आएगी बंच होगी, तो हम जो आप उसमें याची बने उस याचिका को हम चैलेंज कर देंगे कि भाई ये लोग उसमें 19,000 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और इधर से भी याची बने। तो सिंपल सी बात है, जो जहाँ पे याची है वो रहे और सरकार से अपना प्रयास करो भाई। लेने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। हम हर तरीके के संघर्ष का समर्थन करते हैं, हमेशा समर्थन करते आए हैं, क्योंकि हम लोग भी संघर्षी साथी हैं। हम लोगों ने भी लखनऊ की सड़कों पर संघर्ष किया है और यही वो दिन था कि हम लोग टंकी के नीचे सोते थे, खुले आसमान के नीचे। यही वो दिन था कि जो हम लोग थोड़े थोड़े मतलब जो भी खाना बनता था उसमें सबका एक भाग एक साथ लगा लिया जाता था, जो भी 100-200 लोग रहते थे और सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाते थे। हमारी बहनों ने कितना संघर्ष किया। उन बहनों और भाइयों का अगर आज मैं नाम लूँ तो ये नाम मतलब मेरी जबान छोटी पड़ जाएगी। उन सबका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कि कितने लोगों ने संघर्ष किया। तो हर तरीके के संघर्ष को मेरा समर्थन है। हम चाहते हैं संघर्ष हो, अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे जो साथी हैं और वो बहुत परेशान रहते हैं कि उत्तर कुंजी रिविजिट और तमाम चीज़ों को लेके, तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि उत्तर कुंजी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और उत्तर कुंजी अगर सरकार करना चाहे तो थर्ड काउंसलिंग उत्तर कुंजी वालों को प्रयास करना चाहिए कि थर्ड काउंसलिंग का जो अंतिम कट ऑफ है उसके हिसाब से वो अपना उत्तर कुंजी वाले रिलीफ ले सकते हैं। बाकी ऐसा अगर नहीं होता तो कुछ उत्तर कुंजी में भी अभी होने वाला नहीं है। जब तक टेट और ATRE दोनों की ओवरलैपिंग रुकेगी नहीं, तब तक इस केस में 1% कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सरकार खुद मान चुकी है, सरकार अपनी गलती मान चुकी है। और आप किसी भी सरकारी अधिकारी से मिलेंगे और पूछेंगे कि कितनी आप किसी भी अधिकारी से मिलिए और पूछिए कि जनरल सीटों का कितना नुकसान हुआ, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 16 से 18,000 सीटों का हमारा नुकसान हुआ। बोलते हैं ना कि भगवान देता है लेकिन समय से देता है, आएगा समय। और जो लोग शोर कर रहे थे कि हमारे टोटल जनरल 18,000 जनरल लड़के लगे हुए थे, जिसमें से 12,000 फ्रेश लगे हुए थे, 6,000 तो एक्स आर्मी या भूतपूर्व सैनिक या उसके आश्रित थे। मतलब कोई इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित है, कोई PH में लगा था। मतलब 6,000 तो उसके थे, मतलब क्या बोलते हैं, रिजर्व कैटेगरी के एक तरीके से मान लीजिए कि उनको विशेष आरक्षण मिला हुआ था। लेकिन 12,000 फ्रेश लोगों को यह बताया गया कि हमारी 20,000 सीटों का नुकसान हो गया। तो अब पता चलेगा जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि किसकी सीटों का नुकसान एक्चुअल में हो रहा है। और ये बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। 9 तारीख को अगर विवेक चौधरी सर की बेंच में लगता है मामला, तो मान के चलिए 9 तारीख को कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर 9 तारीख को मसूदी सर की बेंच में मामला लगता है तो मान के चलिए कि 9 तारीख को केवल इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद में कोई एक डेट दे देंगे कि उस डेट से सुनवाई हो। और जितने भी लोग जाते हैं देखते हैं कि कोर्ट नंबर 2 में जहाँ मसूदी सर बैठते हैं, कोर्ट नंबर 3 जहाँ विवेक चौधरी सर बैठते हैं, मतलब कोर्ट नंबर 2, 3, 4 ऐसे लाइन से ही है। लेकिन कोर्ट नंबर 3 में जहाँ पे विवेक चौधरी सर बैठते थे, इनके पास इतने मामलों की संख्या रहती है कि इनके सामने वकीलों की फौज, अभ्यर्थियों की फौज, क्लाइंट्स की फौज खड़ी रहती है। मतलब
बहुत सारे मामले होते, तो वहाँ पे मामला सुनवाई नहीं हो सकता था, हम लोग पहले से बता रहे थे, और ना सुनवाई हो पाता। तो आई होप आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए कि सब कुछ सही हो और आगे आने वाले समय में आपकी सुनवाई कंटिन्यू चले। मसूदी सर बहुत ही अच्छे जज हैं और वो इस मैरिट को उस मामले को डिसाइड करेंगे। ठीक है। बहुत से लोग बोल रहे हैं राजन राय सर, तो राजन राय सर देखिए सिंगल बेंच में हमने देखा लगभग सालों उनके पास केस था राजन राय सर के पास में, और राजन राय सर ऐसे ही मामले को टालते रहते थे। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सरकार जनरल के साथ है, कल ऐसे गलती से बोल दिया भाई एक ने, तो कोई नहीं, सरकार तो जो सिंगल बेंच में जो सीटों को लाई थी उसको कराने के लिए सरकार ने माथुर सर को किया था, जो 5 लाख रुपया पर हियरिंग लेते हैं। और कोई भी जो कोर्ट में है आदमी, पूछिए कि किस तरीके से सरकार अपनी सीटों को कराने के लिए प्रतिबद्ध थी, कि माथुर साहब बोलते थे कि मुझे इनको कराने दीजिए, उसके बाद में लड़ाई इस पर चलते रहने दीजिए। वो तो शुक्र है कि हमारे वकील वहाँ पे खड़े रहते थे कि नहीं सर, ओवरलैपिंग का मैटर है, ओवरलैपिंग का केस शुरू से जब तक भर्ती नहीं हुई थी तब से दर्ज है, और इस पर सरकार ने काउंटर नहीं दिया, पहले काउंटर दी सरकार फिर आगे बढ़े। तो सरकार ने काउंटर दिया और उस मामले में सरकार हारी। आगे चलेंगे हम लोग, और हमारी टीम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमें किसी का विरोध नहीं है, क्योंकि हमने संघर्ष किया लखनऊ की सड़कों पे, हम लाठी खाए हैं, हम जेल गए हैं, तो हम नौकरी भी लेंगे और डंके की चोट पे लेंगे, सरकार के सीने पे चढ़ के नौकरी लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से लखनऊ में उतरेंगे। इस बात का कोई डर नहीं है कि हमारे 61 लोगों के ऊपर केस दर्ज है, जिसका केस अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, 13 धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम डरेंगे नहीं, हम लखनऊ की सड़कों पे उतरेंगे और ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों का पूरा ध्यान कोर्ट पे है, हम लोग कोर्ट पे फोकस हैं, और कोर्ट में हर हाल में जीत हासिल करके अपने साथियों के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, उन्हें बेसिक में एक नौकरी दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय श्री राम।